भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। पार्टी कार्यालय में रविवार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जनसंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत तीसरी बार सत्ता हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य किया है। सांसद अजय टमटा ने भी लोकसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाते हुए भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। इस दौरान कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया, जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण, पूर्व जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने भी संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री घनश्याम जोशी व संजय परिहार ने किया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर के जो सरकार ने काम किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस समाज के आम व्यक्ति तक जो उन योजनाओं का लाभ पहुंचा है, उन सभी विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर के 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान की योजना बनाई है। विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के इन योजनाओं की चर्चा करना, मोदी जी के किए कामों के बीच के बारे में संवाद करना, इस अभियान के माध्यम से हम करेंगे। इस अभियान के माध्यम से जनसभा करना, व्यक्तिगत रूप से डोर टू डोर संपर्क करना, जो प्रभावी लोग इस लोकसभा में रहते हैं, इस जनपद में रहते हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करना, ऐसा ये अभियान हमारा रहेगा। मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष ये सवाल खड़े करता है, वो जो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं, वो दर्द उनका इन बातों में झलकता है। आज इस देश का मतदाता महसूस करता है कि हिंदुस्तान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 सालों में बहुत आगे गया है। पूरे वैश्विक स्तर पर देश का सम्मान बढ़ा है और स्थानीय स्तर पर भी, चाहे वो उत्तराखंड के विकास की बात हो, बागेश्वर के विकास की बात हो, अल्मोड़ा लोकसभा के विकास की बात हो, ये बदलाव आम मतदाता महसूस करता है। और ये जो नकारात्मक बात विपक्षी दल के लोग सवाल उठाते हैं, उसी का कारण है कि जनता ने उन्हें हंसी पर पहुंचाने का काम किया है। मुझे लगता है कि जब कोई सार्थक कदम, जब कोई अच्छा कदम इस देश में उठाया जाता है, उसमें वो सवाल उठाने का काम विपक्ष करता है। वही कारण है कि जब 2014 में सरकार बनी, जब भी उनका सपना था प्रधानमंत्री बनने का, जनता ने मोदी जी को बनाया। 19 में उन्होंने महागठबंधन किया भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन जनता ने मोदी जी को बनाया, वो भी दर्द है। अब उन्हें दर्द दिखाई देता है। 2000 का नोट, मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं, कहीं इनके पास ही तो नहीं है। ये एक रिजर्व बैंक की एक व्यवस्था रहती है कि नोट का कब कैसे चलन होना है, उसका रिजर्व बैंक निर्णय करता है। लेकिन इनका काम है सवाल खड़े करना। 1.5 दर्जन इनके पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो दर्द इनका झलकता है। 30 मई से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम हुए। इसी निमित्त जो केंद्रीय टोली में है और हमारे MLC भी हैं, पूर्व महामंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश से, और मेरे प्रदेश के प्रभारी भी हैं इस महासंपर्क अभियान के। तो हमारा सौभाग्य है कि वो मेरे इस लोकसभा में 3 दिन अभी रहे, बाकी भी रहेंगे। अभी उन्होंने पूरे विस्तार से बताया है, मगर इतना ही है कि लोकसभा की दृष्टि से ही हम चूँकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और पंचायतों से लेकर लोकसभा तक के चुनाव होते रहते हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान में भी मेरे लोकसभा के अलावा भी मेरे पास उत्तर प्रदेश में भी 4 लोकसभा दी हैं, 2 का मैंने काम किया है। तो इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते से पूरे देश भर के अंदर जो 2014 के बाद अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हुए, आम गरीब कल्याण के काम हुए, सेवा सुशासन के काम हुए, और जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल के रूप में काम करना शुरू किया, चाहे धारा 370 है, 35 है, समान नागरिक संहिता है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं प्रभु राम का मंदिर, ये जो भी कल्पनाएं थी, जो हमारे काम थे, उन सभी कार्यों को लक्ष्य देने के साथ साथ आम गरीब आदमी को कोरोना के टाइम में इतने कष्ट के रूप में जो लोग हो सकते थे, उनको राहत देने का काम किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को भोजन राशन मिल रहा है, कोविड की वैक्सीनेशन हुई है। तो ये तमाम प्रकार के काम है और हमारा लक्ष्य भी है कि हम ये लोकसभा जो है मेरी, जिसमें चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ऑल वेदर रोड है, हमारी बागेश्वर की टनल का सर्वे, रेलवे का है, ऐसे ही गांव-गांव तक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर
सड़कों का विकास है, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का बन गया है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का काम चालू होने वाला है। ऐसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का हमारा काम हो गया, बागेश्वर की भी यूनिवर्सिटी बन रही है, चंपावत में भी हम लोगों ने कैंपस बनाया है, बागेश्वर में भी कैंपस बनाया है। तो ये तमाम प्रकार के जो लोगों की सुविधाओं के काम थे, उन कामों को एक लक्ष्य के साथ हम पूरा करते जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2014 में और 14 के बाद हम 19 में ऐतिहासिक बहुमत से नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद जनता ने दिया है, आने वाले 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में उससे भी अधिक ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस लोकसभा को और पूरे देश के सांसदों की संख्या में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में देश लगातार आगे बढ़ेगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।